ताजमहल, एक नाम जो पूरी दुनिया जानती है। सफेद संगमरमर की वो खूबसूरत तस्वीर जो सबके जहन में है। पर क्या ये बस एक मकबरा है या फिर इसकी खूबसूरती के पीछे छुपे हैं इंजीनियरिंग के बड़े बड़े कमाल, दुनिया भर की कलाकारी और कुछ गहरे अनसुलझे रहस्य? चलिए आज हम सब मिलकर इसकी एक एक परत को खोलते हैं। तो सोचिए जरा, अगर आज की तारीख में ताजमहल को बनाना हो तो कितना खर्चा आएगा? अंदाजा है, करीब 53 अरब रुपए। जी हाँ, 53 अरब। ये नंबर ही अपने आप में इसकी शान और इसके विशाल होने की कहानी कह देता है ना? और यही वजह है कि हर साल 65 लाख से भी ज्यादा लोग इसे देखने के लिए आते हैं। मतलब ये सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये तो एक ग्लोबल मैग्नेट बन चुका है। तो आखिर ऐसा क्या है इसमें? क्या सिर्फ एक प्यार की कहानी है, या आर्किटेक्चर का कोई जादू, या फिर कुछ और ही है? चलिए आज इसी का पता लगाते हैं। ताज को सही मायनों में समझने के लिए हमें उसके दिल तक पहुंचना होगा। और उस दिल तक पहुंचने का सफर शुरू होता है उसके दरवाजों से। इसके जो 4 मेन गेट है ना, वो सिर्फ आने जाने के रास्ते नहीं थे, वो तो उस जमाने के समाज का एक आईना थे। सोचिए, वेस्ट गेट से सिर्फ बादशाह आते थे, साउथ गेट से हजारों कारीगर और उनके परिवार, ईस्ट गेट था खास मेहमानों के लिए, और फिर आता था रॉयल गेट, जो सीधा सीधा उस नज़ारे तक ले जाता था जिसका सबको इंतजार रहता है। और इसी रॉयल गेट पर एक छोटा सा लेकिन बहुत गहरा राज छुपा है। इसके ऊपर जो 22 छोटे छोटे गुंबद बने हैं, वो सिर्फ डिजाइन के लिए नहीं है। उनमें से हर एक गुंबद इसे बनाने में लगे 1 साल को दिखाता है। मतलब पूरे 22 साल लगे थे इस अजूबे को खड़ा करने में। 22 साल! तो चलिए दरवाजों से आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं उस कमाल की इंजीनियरिंग की, जो बागों में कदम रखते ही हैरान कर देती है। यहाँ पर आर्किटेक्चर ना एक दिमागी खेल खेलता है। जैसे ही कोई रॉयल गेट से ताज की तरफ बढ़ता है, तो एक अजीब सी चीज होती है। पास जाने पर इसे बड़ा दिखना चाहिए, राइट? लेकिन ये छोटा होता हुआ दिखता है। ये एक सोचा समझा ऑप्टिकल इल्यूजन है, जिसे खास तौर पर देखने वालों को चकित करने के लिए ही बनाया गया था। और हैरान होने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि एक और बात है। जो 4 मीनारें दिखती हैं, वो एकदम सीधी नहीं हैं। जी हाँ, उन्हें जानबूझकर हल्का सा बाहर की तरफ झुकाकर बनाया गया है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों किया गया? वजह बहुत ही जीनियस है, ताकि अगर कभी भूकंप आए तो ये मीनारें बाहर की तरफ गिरें और जो मेन मकबरा है वो एकदम महफूज रहे। ताज की असली ताकत ऊपर नहीं, बल्कि जमीन के नीचे छुपी है, उसकी नींव में। इसे कुओं के ऊपर बनाया गया है, और उन कुओं में पत्थर और कुछ खास तरह की लकड़ियां भरी हैं, जैसे आबनूस और महोगनी। अब मजे की बात यह है कि इन लकड़ियों को मजबूत रहने के लिए लगातार नमी चाहिए। और वो नमी कहाँ से मिलती है? पास में बहने वाली यमुना नदी से। मतलब ताज की बुनियाद पूरी तरह से कुदरत पर टिकी है। तो ये तो हुई बड़ी बड़ी बातों की बात। चलिए अब जरा जूम इन करते हैं और इसकी दीवारों पर जो बारीक काम किया गया है उसे और करीब से देखते हैं। जैसा मैंने बताया, 22 साल लगे इस मास्टरपीस को बनाने में। जरा सोचकर देखिए, 20,000 कारीगरों की एक पूरी फौज, और सामान ढोने के लिए 1,000 से भी ज्यादा हाथी। ये किसी एक इंसान का नहीं, बल्कि एक पूरी पीढ़ी का जुनून और मेहनत थी। ताज की दीवारों पर जो नक्काशी है ना, उसमें सिर्फ पत्थर नहीं जड़े हैं, उसमें पूरी दुनिया जड़ी हुई है। एक दो नहीं, बल्कि 28 अलग अलग तरह के कीमती पत्थर लगे हैं। कोई अफगानिस्तान से आया तो कोई चीन से, कोई श्रीलंका से। ये एक ग्लोबल खजाना है। तो ये सिर्फ एक इंडियन मॉन्यूमेंट नहीं है, ये तो इस बात का सबूत है कि जब दुनिया भर के बेस्ट आर्टिस्ट एक साथ आते हैं तो क्या कमाल हो सकता है। इटली, ईरान, उज़्बेकिस्तान, न जाने कहाँ से कारीगर बुलाए गए थे और सब ने मिलकर इसे बनाया। इंजीनियरिंग, कलाकारी, ये सब तो ठीक है, पर अब बात करते हैं उस चीज की जो इस इमारत की रूह है, इसका दिल। आखिर ये बनाया क्यों गया था? इसकी कहानी की जड़ें एक बहुत ही दर्दनाक हादसे से जुड़ी हैं। इसे शाहजहां ने अपनी सबसे प्यारी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। मुमताज महल की सिर्फ 38 साल की उम्र में अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए मौत हो गई थी। और यहीं से जुड़ी है ताजमहल की वो सबसे डरावनी कहानी, कि इसे बनाने वाले कारीगरों के हाथ काट दिए गए थे। पर क्या ये सच है,
देखिए, इतिहास की किताबों में इस बात का कोई पक्का सबूत नहीं मिलता। ज्यादातर हिस्टोरियंस का मानना है कि ये सिर्फ एक कहानी है। असल में तो कारीगरों को जिंदगी भर की पगार दी गई थी और उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया गया था कि वो ऐसी कोई दूसरी इमारत फिर कभी नहीं बनाएंगे। अब हम ताज के एक और बड़े राज के करीब आ रहे हैं, लेकिन उसे समझने के लिए एक शब्द समझना जरूरी है, सिनोटाफ। सिनोटाफ का मतलब होता है एक प्रतीकात्मक कब्र। मतलब वो स्मारक के तौर पे तो होती है, पर असली कब्र नहीं होती। और इसका मतलब ये है कि जो कब्रें ताजमहल के अंदर लोग देखते हैं वो असल में खाली हैं, वो सिर्फ सेनोटैफ है। शाहजहां और मुमताज की असली कब्रें ठीक उनके नीचे एक सीक्रेट सील बंद कमरे में हैं, दुनिया की नजरों से दूर। तो कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब बात करते हैं उन मिथकों और रहस्यों की जिनकी वजह से ताजमहल आज भी एक पहेली बना हुआ है। एक बहुत मशहूर कहानी ये भी है कि शाहजहां अपने लिए नदी के उस पार एक बिल्कुल ऐसा ही लेकिन काले संगमरमर का ताजमहल बनवाना चाहते थे, एक ब्लैक ताजमहल। खैर, ये प्लान तो कभी पूरा नहीं हो पाया, पर ये ख्याल ही कितना दिलचस्प है ना। फिर एक मॉडर्न कंट्रोवर्सी भी है। एक दावा किया जाता है कि ताजमहल असल में एक पुराना शिव मंदिर था जिसका नाम तेजो महालय था। हालांकि जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो कोर्ट ने इस दावे को खारिज कर दिया और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को भी इसके सपोर्ट में कोई सबूत नहीं मिला है। और एक और बात, ताजमहल के बेसमेंट में 22 कमरे हैं जो हमेशा से बंद हैं, दशकों से सील बंद। और ये बंद दरवाजे ही आज तक कई कहानियों और रहस्यों को जन्म देते हैं कि आखिर इनके पीछे क्या है। तो आखिर में सवाल यही है कि ताजमहल आखिर है क्या? क्या ये हमेशा जिंदा रहने वाले प्यार की निशानी है, या एक बादशाह की बेपनाह ताकत का दिखावा, या फिर रहस्यों का एक ऐसा कैनवस जिसके कई राज खुलने अभी बाकी हैं? शायद इसका जवाब हर किसी के लिए अलग है।